साथियों, थोड़ा सा हम हमारे कोचिंग में स्थित विनोद बाबू के इस तस्वीर के बारे में बताना चाहेंगे। ये तस्वीर जो है विनोद बाबू का हमारे कोचिंग में जो है वर्षों से है। जब हम यहाँ पढ़ाना शुरू नहीं किए थे उससे पहले से ही ये तस्वीर जो है विनोद बाबू का स्थित था। ये आपका तस्वीर जो है ये हाथ से बनाया हुआ है और इनको बनाने वाले हैं हमारे प्रीतम धनवादी। हमारे धनबाद के ही एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है प्रीतम धनवादी। उन्हीं के द्वारा जो है ये फ़ोटो जो है बनाया गया है विनोद बाबू जी का, बड़ा ही सुंदर। और ये बहुत ही पुराना फ़ोटो है। तो हमारे कोचिंग के बच्चे लोग अक्सर हमें पूछा करते हैं कि सर ये तस्वीर जो है किनका बनाया हुआ है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। तो मेरा भी नाम प्रीतम है। तो उन लोगों को हम जो है ये बताए हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, हमारे धनबाद के एक बहुत ही सुंदर कलाकार जिनका नाम प्रीतम धनवादी है, उनके द्वारा ये तस्वीर जो है हाथों से बनाया गया है। और आज विनोद जयंती के अवसर पर हम इस तस्वीर का जो है पुष्पांजलि अर्पित किए हम सभी जो है पूरा कोचिंग परिवार मिलकर के, और विनोद बाबू का जो है जयंती जो है मनाए। आज जो है हमारे झारखंड के जन्मदाता, झारखंड जानते हो? झारखंड क्या है? हमारा राज्य है जिसमें हम रहते हैं। ये पहले बिहार का हिस्सा था, समझा? 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग हुआ, समझ रहे ना? ठीक है। तो तुम लोग कोचिंग में अक्सर जो है इस तस्वीर को जो है देखता होगा, तुम लोग को दिमाग में आता होगा कि ये तस्वीर ठीक है किस महापुरुष का है, आता होगा ना जी? ठीक है। तो हम पहले भी तुम लोग को बताएं किसका है, तस्वीर किसका है? विनोद बिहारी का। तो विनोद बिहारी कौन थे? हमारे झारखंड के जो है ना जन्मदाता थे। कौन? झारखंड के जन्मदाता। कहने का अर्थ है हमारा राज्य झारखंड जो अलग हुआ बिहार राज्य से, ठीक है, इसको बनाने में, इस राज्य का गठन करने में हमारे विनोद बिहारी महतो का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको झारखंड के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आज जो है 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को हमारे विनोद बिहारी महतो जी का क्या है? जन्म दिवस है, जयंती है। ठीक है। तो हम लोग सब इनके प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ठीक है। तो हम जो है पुष्पमाला जो है विनोद बिहारी महतो के जो है तस्वीर में हम पुष्पमाला जो है अर्पित करेंगे। तुम लोग जो है तालियां बजाना, ठीक है। फिर हम बोलेंगे विनोद बाबू, तुम लोग क्या बोलोगे? अमर रहे। क्या बोलोगे? अमर रहे। ठीक है। चल ठीक। जोहार साथियों, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को विनोद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हमारे झारखंड का बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे झारखंड के जन्मदाता विनोद बिहारी महतो जी का जन्म दिवस है। हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के एक नए राज्य का गठन हुआ। झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अलग होकर के एक नए राज्य का क्या हुआ? गठन हुआ। इससे पहले 2000 से पहले झारखंड जो है बिहार के ही हिस्सा में आता था। कब गठन हुआ? 15 नवंबर 2000। तो सबसे पहले हम अपने झारखंड की स्थिति को जान लेते हैं कि हमारा झारखंड आखिर कहाँ है। तो हमारा झारखंड जो है उत्तरी छोटानागपुर के पठार में स्थित झाड़ जंगलों से घिरा प्रकृति के गोद में बसा खनिज संपदा से भरा एक बहुत ही सुंदर राज्य है।
इससे पहले झारखंड किसका हिस्सा था? बिहार का हिस्सा था। तो बिहार के हिस्सा में क्या होता था कि हमारे साथ यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर में रहने वाले लोगों के साथ एक दुर्व्यवहार किया जाता था, एक सौतेला टाइप का व्यवहार किया जाता था। सौतेला जानते हो ना? ठीक है, हाँ, एक सौतेले की तरह हम लोग के साथ क्या किया जाता था? व्यवहार किया जाता था। किस तरह से व्यवहार किया जाता था? ने हमारे यहाँ से जो खनिज संपदा जाता था, कोयला हो गया, अवरक हो गया, और भी जितना खनिज संपदा है वो जो जाता था दूसरे राज्यों के लिए, उससे जो राजस्व प्राप्त होता था, उस राजस्व का खर्चा आता था कहाँ? मैदानी क्षेत्रों में, जो वर्तमान में अभी बिहार राज्य में है। और हमारे यहाँ विकास नाम का कोई चीज नहीं था, हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे और अभी भी पिछड़े ही है। धीरे धीरे विकास होते जा रहा है। तो हुआ क्या कि हमारे जो है राज्य के कुछ महापुरुषों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस अन्याय के खिलाफ क्या हुआ? आवाज उठाई। उनमें से एक थे विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो और शिबू सोरेन जी, और भी बहुत सारे महापुरुष थे जिन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में प्राप्त करने के लिए जो है क्या उठाया? आवाज उठाया कि हम लोग को एक अलग राज्य जो है चाहिए, क्योंकि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और यह सपना सन 2015 नवंबर 2000 को क्या हुआ? पूरा हुआ और हम लोग जो है एक अलग राज्य का गठन किए, जिसका नाम रहा झारखंड। झारखंड का मतलब ही होता है झाड़ जंगलों से घिरा, ठीक है, प्रकृति के गोद में बसा एक सुंदर सा राज्य है हमारा झारखंड। लेकिन जिस मकसद से विनोद बिहारी महतो जी ने झारखंड का सपना देखा था कि झारखंड अलग करके हम एक विकसित राज्य बनाएंगे, वो सपना जो है पूरा नहीं हो सका। वो सपना क्या पूरा हो सका? नहीं हो सका। आज हमारा झारखंड जो है 21 साल हो गया है अलग होकर के, 21 साल टोटल हो गया है। 2000 में अलग हुआ था, आज कितना हो गया? 2021, तो टोटल 21 वर्ष हुआ। कितना हुआ? 21 वर्ष हुआ। लेकिन जो सपना, जो विकसित राज्य का सपना हमारे विनोद बाबू ने देखे थे, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके पीछे अगर हम लोग कारण देखने जाएंगे तो इसके पीछे दो कारण है। एक हो गया राजनीति और दूसरा हो गया हमारे यहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी। हमारे यहाँ के लोगों में क्या है? शिक्षा की कमी। झारखंड अलग होने के बाद हमारे यहाँ कुल 11 बार मुख्यमंत्री बदले गए, 11 बार मुख्यमंत्री बदले गए और 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, जिसमें से एक बार निर्दलीय मुख्यमंत्री भी हुए, जो 2000 करोड़ रुपए का घटोला करके जो है अभी भी शायद जेल में है या फिर बाहर में है, शायद पता नहीं, जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह का जो है राजनीतिक घटोला हमारे यहाँ जो है झारखंड में होता है, ठीक है। आप लोग को सुनकर ये आश्चर्य लगेगा कि झारखंड जो है भारत का सबसे धनी राज्य है, और ये 100% सत्य है कि झारखंड जो है भारत का सबसे क्या है? धनी राज्य। क्योंकि भारत में जितना भी खनिज संपदा है उसमें से 40% खनिज संपदा केवल हमारे झारखंड राज्य से प्राप्त होता है, और जिस राज्य में खनिज संपदा से भरा हो वह राज्य धनी तो होगा ही, सिंपल सा बात है। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ की जो मूल जनता है वह अभी भी जो है सबसे क्या है? गरीब है। तो आखिर कमी कहाँ है? इस कमी को हमको ढूंढना पड़ेगा। तो इस कमी को अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 चीजों में सबसे अधिक कमी है। एक हो गया राजनीति का क्षेत्र जो है सही नहीं है, दूसरा हो गया कि हमारे यहाँ के लोगों में शिक्षा की क्या है? कमी। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाएंगे। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे अपने अधिकार के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम है शिक्षित होना। इसलिए झारखंड के हर
परिवार के लोगों से हम निवेदन करेंगे कि वो अपने बच्चे को शिक्षा के प्रति एक नया रूप दे, शिक्षा के प्रति जो है प्रोत्साहित करे और शिक्षा जो है ग्रहण करने में जो है आप उनका मदद करें। आज भी हमारे झारखंड के धनबाद के कोयले की काली कमाई जो है उस पर पचमढ़ा लोगों का वर्चस्व है। बोकारो के जो इस्पात कारखाना है उसमें भी जो है आपका पचमढ़ा लोगों का वर्चस्व है। चाहे वह लोह नगरी जमशेदपुर रहे, वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ का मूल निवासी जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां पर वर्चस्व जो है बनाए हुए हैं हमारे कौन पचमढ़ा लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर हमें अपने स्थिति को सुधारना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा पर विशेष जोर दें। इसलिए हमारे विनोद बाबू ने कहा है पढ़ो और लड़ो, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम अपने अधिकार के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे, हम अपने अधिकार के बारे में नहीं जान पाएंगे और हमारा शोषण इसी प्रकार होता रहेगा। क्योंकि हमारे विनोद बाबू जी जानते थे कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम अपने अधिकार के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, भारत एक लोकतंत्र देश है। ठीक है, और इस लोकतंत्र में लड़ने के लिए तलवार या फिर भाला ये सब चलाने की जरूरत नहीं है। इस लोकतंत्र में अपने अधिकार के पाने के लिए, अपने अधिकार के खिलाफ लड़ने के लिए कलम और पेपर की जरूरत होती है। इसलिए हम सब से निवेदन करेंगे कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और शिक्षित बने, तब अपने अधिकारों को जानेंगे, ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो आने वाले हमारे पीढ़ी के साथ ना हो, जो हमारे साथ शोषण हुआ है वो आने वाले हमारे पीढ़ियों के साथ शोषण ना हो और हमारा राज्य एक विकसित राज्य बन सके और हम भी जो है एक विकसित राज्यों के श्रेणी में आ सके, हम भी जो है आगे बढ़ सके। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद।